तो जेनरेटिव एआई ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सचमुच हमारी दुनिया को बहुत तेजी से बदल रही है। आप देखिए, ये हर जगह है, टेक्स्ट लिखने से लेकर कमाल की तस्वीरें बनाने तक। तो आज हम इसी शक्तिशाली टूल को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ये है क्या, ये काम कैसे करता है, और हाँ, इसका भविष्य क्या हो सकता है। सोचिए, एलन मस्क ने इसे क्रिएटिविटी के लिए आज तक बना सबसे पावरफुल टूल कहा है। और ये बात अपने आप में दिखाती है कि हम कितनी बड़ी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ये सिर्फ कोई एक और सॉफ्टवेयर नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ये इनोवेशन के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये टेक्नोलॉजी है क्या? देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो जेनरेटिव एआई एक क्रिएटर है, एक बनाने वाला। जैसे जो ट्रेडिशनल एआई है वो आपके ईमेल में स्पैम को पहचान सकता है, राइट? लेकिन जेनरेटिव एआई उसी ईमेल का जवाब लिख सकता है। मतलब ये सिर्फ डेटा को समझता नहीं, बल्कि उससे कुछ एकदम नया बना देता है। लेकिन ये जो हम बार बार कह रहे हैं ट्रेडिशनल एआई, उससे ये अलग कैसे है? इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी असली ताकत वहीं छिपी है। देखिए, जो ट्रेडिशनल एआई है उसका काम है मौजूदा डेटा को एनालाइज करना, जैसे मैंने बताया, स्पैम फिल्टर करना। वहीं दूसरी तरफ जेनरेटिव एआई का मकसद है कुछ बिल्कुल नया बनाना, जैसे कोई कविता लिख देना या एक तस्वीर बना देना। और ये जो फर्क है ना, ये सिर्फ काम में नहीं, बल्कि उनके लक्ष्य, ट्रेनिंग, आउटपुट, हर चीज में दिखता है। अच्छा, इसको समझने का एक और मजेदार तरीका है। एक शेफ की कल्पना कीजिए। जो ट्रेडिशनल एआई है वो उस शेफ की तरह है जो सिर्फ दी गई रेसिपी को फॉलो कर सकता है, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन जेनरेटिव एआई एक ऐसा शेफ है जो मसालों को, सामग्री को, उनके टेस्ट और टेक्सचर को समझता है और उससे वो बिल्कुल नई, एकदम अनसोची हुई डिश बना सकता है। ये है असली फर्क। तो अब तक ये तो समझ आ गया कि जेनरेटिव एआई कोई एक अकेली चीज नहीं है, ये तो एक पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रा है। तो चलिए इसके कुछ खास कलाकारों से मिलते हैं। इसे आप एक आर्टिस्ट के टूल बॉक्स की तरह भी देख सकते हैं। हर टूल का एक खास काम है। कोई शब्दों से तस्वीरें बनाता है, कोई नई धुनें तैयार करता है, तो कोई कोड लिखता है। जैसे कि टेक्स्ट बनाने वाले मॉडल्स, चैट जीपीटी का नाम तो सबने सुना ही है, या फिर मिडजर्नी जो कमाल की तस्वीरें बनाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये टेक्नोलॉजी अब म्यूजिक और वीडियो भी बना सकती है, और ये क्रिएटिविटी के लिए बिल्कुल नए दरवाजे खोल रही है। जरा इन उदाहरणों को देखिए। मिडजर्नी जैसी सर्विसेज से बनी तस्वीरें इतनी असली लगती हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। और वहीं चैट जीपीटी जैसे टूल सिर्फ जानकारी नहीं देते, बल्कि मुश्किल से मुश्किल चीजों को आसान भाषा में समझा भी सकते हैं। ये सचमुच एक पावरफुल असिस्टेंट बनते जा रहे हैं। अब देखिए, हर पावरफुल चीज की तरह जेनरेटिव एआई के भी दो पहलू हैं। एक तरफ हैं जबरदस्त मौके, तो दूसरी तरफ हैं कुछ गंभीर चुनौतियां। तो चलिए इन दोनों पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फायदों की। आखिर ये टेक्नोलॉजी हमारे काम करने और कुछ नया बनाने के तरीके को और बेहतर कैसे बना सकती है? जरा सोचिए, एक ऐसा असिस्टेंट हो जो सिर्फ रिसर्च न करे, बल्कि नए नए आइडियाज भी दे, और जो बोरिंग काम है वो खुद ही निपटा दे। यही तो वादा है जनरेटिव एआई का। यह हमारी काबिलियत को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे और बढ़ाता है। ठीक है, फायदे तो बहुत हैं, लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। वो क्या चुनौतियां और खतरे हैं जिनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है। और ये चिंताएं वाकई में गंभीर हैं। देखिए, अगर एआई को सिखाने वाला डेटा ही भेदभाव से भरा है, तो जाहिर है एआई भी वही दोहराएगा। कभी कभी तो ये इतने कॉन्फिडेंस से गलत जानकारी देता है, जिसे हैलुसिनेशन कहते हैं। मतलब ये अपने मन से ही कुछ भी बना देता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें इंसानों की तरह सही और गलत की समझ नहीं होती। तो ये तो हुई टेक्नोलॉजी की बात, लेकिन असल दुनिया में इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है? और सवाल यही उठता है कि इस पावरफुल टेक्नोलॉजी और हम इंसानों के बीच सही बैलेंस क्या है? इसका असर अब हर जगह दिखने लगा है। हेल्थ केयर और फार्मा हो, मीडिया और एंटरटेनमेंट हो, या फिर फिनेंस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये हर इंडस्ट्री के काम करने के तरीके को बदल रहा है। और ये एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाता है। देखिए, एआई एक लीगल डॉक्यूमेंट की समरी तो दे सकता है, लेकिन वो ये नहीं समझ सकता कि किसी खास केस में नैतिक रूप से क्या सही है और क्या गलत। उस फैसले के लिए इंसानी समझ जरूरी है। इसीलिए एआई को एक रिप्लेसमेंट की तरह नहीं, बल्कि एक पार्टनर, एक सहयोगी की तरह देखना सबसे सही है।
ये हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट दे सकता है, पर जो फाइनल फैसला है, क्वालिटी चेक है और जो नैतिक जिम्मेदारी है, वो हमेशा एक इंसान की ही होनी चाहिए। जब इतनी बड़ी ताकत हाथ में आती है तो उसके साथ उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है, हमें इसके इस्तेमाल के लिए क्या नियम बनाने होंगे। और देखिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी वाले खतरे नहीं हैं। ये वो चुनौतियां हैं जिनका हम आज सामना कर रहे हैं। फेक न्यूज़ और डीप फेक के जरिए गलत जानकारी फैलाना, नौकरियों पर इसका असर पड़ना और प्राइवेसी के लिए खतरा, ये सब असली है और इन पर ध्यान देना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इन खतरों से बचा कैसे जाए? 3 सिंपल सिद्धांत हैं। पहला, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ एआई ने बनाई है। दूसरा, ह्यूमन ओवरसाइट यानी इंसानी निगरानी। हर बड़े फैसले में एक इंसान का होना जरूरी है। और तीसरा, कोलैबोरेशन यानी सबका साथ मिलकर काम करना। डेवलपर्स, सरकारें और समाज सब मिलकर इसके लिए सुरक्षित नियम बनाएं। आखिर में जेनरेटिव एआई एक आईने की तरह है। ये उसी डेटा की अच्छाई और बुराई को दिखाता है जिससे इसे सिखाया गया है। तो सवाल ये नहीं है कि जेनरेटिव एआई क्या क्या कर सकता है। असली सवाल ये है कि हम इससे क्या करवाना चाहते हैं। ये बनाने की जो नई ताकत हमारे हाथ में आई है, हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? इसी बड़े सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं।